हम सब जन्म से ही महाभारत लड़ रहे हैं। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। ये पूरा जीवन, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, इस पृथ्वी पर जो जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद जैसे ही वो थोड़ा सा बुद्धिमान, थोड़ा सा विवेकी होने लग जाता है, उसकी महाभारत शुरू हो जाती है। लेकिन दो बातें हैं। पहली बात कि महाभारत चल तो सबकी रही है, लेकिन पता हमको यह लगाना है कि हम पांडव हैं कि कौरव। इस महाभारत में हमारा पक्ष कौन सा है, क्योंकि महाभारत युद्ध में तो कौरव भी है ना। तो इस संसार में सब लोगों की महाभारत चल रही है, कुछ कौरव हैं कुछ पांडव हैं। और ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ज्यादा कौरव हैं कम पांडव हैं। महाभारत के वास्तविक युद्ध में भी पांडवों की संख्या कम है, कौरवों की ज्यादा है। तो पहली बात तो यह है कि महाभारत हम सबकी चल रही है, पता हमको यह लगाना है कि हम कौरव हैं कि पांडव। अब यह कैसे पता चले कि कौरव पांडवों में भेद क्या है? तो पांडवों के पास में पंच गुण हैं। कौन कौन से? ये पंच लक्षण, ये पंच गुण जिसमें हो, समझ जाना वो पांडव है। 5 पांडव हैं तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव। और 5 पांडवों के 5 लक्षण कौन कौन से हैं? युधिष्ठिर का गुण है धर्म। यदि आप धर्मात्मा हो, धर्म का पालन करते हो, तो आप अपनी महाभारत में पांडव, पहली बात। दूसरा लक्षण बल, भीम। यदि आप बलवान हो, अच्छा बलवान होने का मतलब बहुत ताकत होना नहीं होता भाई। इसकी थोड़ी गूंज कम करो, लौट के आ रही है आवाज, ध्यान से सुनिएगा। बलवान होने का मतलब बहुत ताकत होना नहीं, किसी भी प्रकार का बल होना, बुद्धि बल, तन बल, धन बल, विद्या बल, किसी भी रूप में आप यदि बलवान हो तो आप पांडव हो। तो धर्म, बल, और अर्जुन का स्वभाव है प्रेम। यदि आप प्रेमी हो तो आप पांडव हो। धर्म, बल, प्रेम, नकुल और सहदेव। तो नकुल का गुण है बुद्धि, बहुत बुद्धिमान है नकुल। यदि आप बुद्धिमान हो, चतुर हो थोड़े से अपनी बुद्धि से, तो आप पांडव हो। और सहदेव यानी कि स्वरूप, आप स्वरूपवान हो तो आप पांडव हो। लेकिन ये पंच गुण देख करके कभी कभी मन में भाव आता है, ये 5 लक्षण तो कौरवों के पास भी हैं। 5 लक्षण कौरवों के पास भी हैं। कौरवों के पास में एक धर्मावली भीष्म पितामह भी है। कौरवों के पास में बलवान कर्ण भी है। कौरवों के पास में प्रेमी, किसी ना किसी रूप में अपना प्रेम प्रकट करने वाले कृपाचार्य भी हैं। कौरवों के पास में बुद्धिमान दुशासन भी है। और कौरवों के पास में रूपवान दुर्योधन भी है। तो ये 5 लक्षण यदि हमको पांडव बना रहे हैं, तो ये 5 लक्षण तो कौरवों के पास भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ये 5 लक्षण हमारे पास हैं, तो भी ये निश्चित नहीं होता कि हम पांडव हैं। हम कौरव तब भी हो सकते हैं। पांडवों के पास में 2 विशेषताएं हैं जो कौरवों के पास नहीं है। और वो 2 विशेषताएं क्या हैं? एक तो 5 की एक पत्नी, कौन? द्रौपदी। और द्रौपदी का लक्षण क्या है? द्रौपदी का लक्षण है दया। अब दोबारा सुनो, धर्म, बल, प्रेम, बुद्धि और स्वरूप। धर्म है लेकिन धर्म के साथ दया नहीं है तो आप कौरव हो। बल है लेकिन बल के साथ दया नहीं है तो आप कौरव हो। प्रेम है लेकिन प्रेम के साथ दया नहीं तो कौरव हो। बुद्धि है लेकिन बुद्धि के साथ दया नहीं तो कौरव हो। और स्वरूप है लेकिन स्वरूप के साथ दया नहीं है तो आप कौरव हो। समझ में आ गई बात?
आपके भीतर ये पंच लक्षण हैं, परंतु उन पंच लक्षणों को दया रूपी द्रौपदी सुशोभित नहीं करती है, तो आप अपनी महाभारत के कौरव हो। आपको पांडव बनना है। लेकिन एक और बात सुनो, अकेले द्रौपदी के ब्याह करने से पांडव नहीं जीतेंगे। तो फिर बोले, फिर सद्मार्ग दिखाने वाले श्री कृष्ण पांडवों के पास है। यानी कि आपके पास धर्म है, बल है, प्रेम है, बुद्धि है, स्वरूप है, दया है, लेकिन ज्ञान रूपी श्री कृष्ण नहीं है, तो भी आप अपनी महाभारत में हार जाओगे। आप कौरव। इस बात को बहुत सूक्ष्मता से चिंतन कीजिएगा। ये कहने में तो 5 मिनट लगे होंगे, लेकिन इसका चिंतन 5 महीने तक चल सकता है। और जिसने पहचान लिया कि मैं पांडव हूं, मेरे साथ दया है, मेरे साथ श्री कृष्ण है, वो इस संसार रूपी महाभारत को विजय कर लेगा, पार कर लेगा। इसलिए भैया विचार कीजिए, आप कौरव हैं कि पांडव? और यदि पांडव हैं तो पांडवों का पहले ब्याह द्रौपदी से कराओ, यानी कि दया को जीवन में लाओ। और जब दया आपके जीवन में आ जाए, तब श्री कृष्ण के ज्ञान को अपने जीवन रूपी डोर दे दो, जैसे अर्जुन ने समर्पित कर दिया। बंधुओं, ये आपकी महाभारत के बीच में कभी कभी आपको कथा सुनने को मिल जाती है, कभी कभी सत्संग सुनने को मिलता है, कभी कभी इस प्रकार के आयोजन आपको अटेंड करने का अवसर मिलता है, तो यही समझो कि आपकी महाभारत को पॉज करके श्री कृष्ण आपको गीता सुना रहे। हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम इस युद्ध को लड़ रहे हो। ये संसार रूपी सागर तुम्हारे सामने उफान भर रहा है, तुमको लड़ना है। युद्ध च, पार करो। बस इतना कीजिए। जब कभी भी अवसर मिले कथा सत्संग श्रवण का, उस बात को श्री कृष्ण की बात मान करके अपने जीवन में उतार लीजिए और अपनी जीवन रूपी बागडोर दे दीजिए श्री कृष्ण को। जीवन रूपी बागडोर कृष्ण को देने का मतलब क्या है? कृष्ण के भरोसे आलसी पड़े रहे हम? सवेरे ही लेटे हैं बिस्तर पर, भूख लगी है, बोले भोजन हम नहीं करेंगे, कृष्ण को बागडोर दे दी, रोटी बना के श्री कृष्ण लाएंगे, खिला देंगे हमको। आलस्य नहीं, बागडोर श्री कृष्ण को देने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा। ये सब चिंतन के विषय हैं बंधुओं, ये सुनने के विषय नहीं है। ये सुनने के बाद इनका चिंतन करोगे तब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा। अर्जुन के रथ में 10 घोड़े हैं, हमारे रथ में भी 10 घोड़े हैं। कौन कौन से? पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी होती हैं? आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा। ये 5 घोड़े हैं। और दूसरे 5 घोड़े कौन कौन से? हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय। ये 10 इंद्रियां हमारे इस शरीर रूपी रथ को चलाती हैं। आप देख लीजिए, सुबह से शाम तक आपके शरीर का संचालन कौन करता है? ये 10 करती हैं। आंखों को जो दिखाना है दिखाओगे, मुख को जो खिलाना है खिलाओगे, कानों को जो सुनाना है सुनाओगे, हाथों को जैसा स्पर्श चाहिए, सर्दी है तो शॉल ओढ़ लोगे, गर्मी है तो हल्के वस्त्र पहनोगे, एसी चला लोगे, जहां चलना है वहां पैरों से चल के जाओगे, जो बोलना है मुख से बोलोगे। आप 10 इंद्रियों के ही अधीन पूरा जीवन निकालते हैं, तो इसका मतलब शरीर रूपी रथ की ये 10 घोड़े हैं। ये जहां दौड़ते हैं रथ वहीं जाता है। और इस रथ के 4 पहिए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस रथ से धर्म भी किया जाता है, इस रथ से कर्म भी किया जाता है, इस रथ से कामनाओं की पूर्ति भी की जाती है, और इसी रथ से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। ये 4 पहिए हैं। परंतु 10 इंद्रियां हैं, 4 पहिए हैं, उस पर सवार अर्जुन भी मैं हूं, लेकिन ये रथ तभी विजयी होगा जब कृष्ण सारथी होंगे। आपने कृष्ण के अलावा किसी और को सारथी यदि बना लिया, हमारे सारथी कौन कौन है पता है? काम रूपी सारथी, क्रोध रूपी सारथी, ईर्ष्या रूपी सारथी, मोह रूपी सारथी, और कौन कौन से सारथी हैं सोचो? विषय रूपी सारथी, भोग रूपी सारथी, ये सब हमारे सारथी हैं। इन सारथियों के चक्कर में पड़ोगे, ये आपके सर्वनाश के कारण बन जाएंगे। अभी जगने का समय है।
कृष्ण को सारथी बनाओ, अपने रथ के सारथी के रूप में श्री कृष्ण को विराजमान कर दो। और सारथी बनाने का मतलब क्या है? आप 2 बजे से पहले मुझको सामान्य व्यक्ति माना कीजिए और 5 बजे के बाद भी सामान्य मानिए, बिल्कुल प्रणाम मत करिए, मुझे इच्छा भी नहीं कि आप मुझे प्रणाम करो, पर 2 से लेकर के 5, 5:30 बजे तक इस व्यासपीठ पर बैठकर के जो शब्द उच्चरित हों वो मेरे नहीं है, आप विश्वास मानिए, वो श्री कृष्ण के हैं। और इन शब्दों को अपने इस जीवन रूपी रथ का सारथी बना लो। जो ये शब्द कह रहे हैं हम वही करेंगे। जो कथा में व्यास जी ने कहा, या गुना में कोई भी वक्ता आवे, आपको कभी उज्जैन जाने का अवसर मिले वहां कथा मिले, ग्वालियर जाने का अवसर मिले वहां कथा मिले, शिवपुरी में कोई कथा हो वहां जाने का अवसर हो, कहीं भी वक्ता को मत देखिए, आप उसके शब्द को सुनिए, और वो शब्द उसके नहीं है, श्री कृष्ण के हैं। यह सोच करके सुनिए और उन्हीं शब्दों को अपने जीवन रूपी रथ का सारथी बना दीजिए, आपकी विजय निश्चित होगी। और श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, ये वही भगवतः प्रोक्तः उपाया आत्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम वृद्धिम भागवतान हितान। मेरे बताए हुए मार्ग पर जो व्यक्ति चलता है, श्री कृष्ण कह रहे हैं, मेरे बताए हुए मार्ग पर जो व्यक्ति आंख बंद करके भी चलेगा वो कभी गिरेगा नहीं, और कभी गिर भी जाए तो चिंता नहीं करना, उठाने के लिए मैं स्वयं आऊंगा, उसको चिंता की आवश्यकता नहीं। आप कृष्ण पथ के अनुगामी। अर्जुन इतना निष्फिक्र क्यों था? उसको यही भरोसा था, या तो मैं जीत जाऊंगा, और यदि मैं गिरा भी ना तो मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं, कृष्ण खड़े हैं ना, उठा लेंगे। बालक जब नया नया चलना सीखता है ना तो सब जगह नहीं चलता, उसको बार बार खड़ा करो बैठ जाएगा। जब वो देख लेगा कि हाँ माँ बैठी हैं, पिताजी बैठे हैं, थोड़ी दूर पर बहन भी बैठी है, ये मुझे संभालने वाले हैं, तो वो खड़ा होता है और तब धीरे धीरे चलने का प्रयास करता है। क्यों? उसको पता है कि मैं गिरूंगा तो ये बचा लेंगे। ये विश्वास आपके हृदय में आना चाहिए, या तो मेरा पतन होगा नहीं, और यदि हुआ भी तो कृष्ण संभालेंगे। इसलिए भैया ये जीवन की महाभारत है, मैं भी उसका एक योद्धा हूं, आप भी उसके एक योद्धा हो। बस इस महाभारत युद्ध में हमारा काम इतना है कि हमें केवल युद्ध करना है, जीताने की और हराने की जिम्मेवारी श्री कृष्ण की है, उन पर समर्पित हो जाइए। समझ में आ गई? आज ही विचार कर लीजिएगा कि आप पांडव हो कि कौरव, और पांडवों के जो लक्षण हैं वो लक्षण आपके अंदर हैं कि नहीं। यदि वो लक्षण आपके अंदर हैं तो भी विश्वास करिए कि आप पांडव नहीं हो। अभी इस लक्षण का द्रौपदी से ब्याह कराना है, दया को जीवन में लाना है, और जब दया जीवन में आ जाए तो उसके बाद ज्ञान रूपी श्री कृष्ण को भी विराजमान करना है, तब आप अपनी महाभारत युद्ध को जीतोगे। विश्वास मानिए बंधुओं, जिसके जीवन में दया नहीं है ना वो अपनी महाभारत हार जाएगा। हारने का मतलब क्या है? पुनरपि जननम, उसका पुनर्जन्म होगा ही होगा। यही आपकी हार है कि आप दोबारा जन्म ले रहे हो, और यही आपकी विजय है कि आप सदा सर्वदा के लिए ठाकुर जी को प्राप्त कर गए। पुनर्जन्म न विद्यते। यही महाभारत है बंधु। इसलिए अब समय नहीं है हमारे पास में। आप लोग किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हो? मुझसे भी बड़ी उम्र के कई लोग यहां बैठे हैं। अब समय नहीं है, अब उठिए, जागिए, क्योंकि भैया अब समय ना, अभी सूरदास जी ने कई पंक्तियों में ऐसा वर्णन किया है कि कलयुग में बीच में एक बार ऐसा समय आएगा कि ऐसा लगेगा कि हम सतयुग में आ गए। अभी वही समय चल रहा है। अभी अचानक से आप देखेंगे कि सब जगह ऐसा लगने लग रहा है कि लोगों में भक्ति बढ़ रही है, लोग सद्मार्गीय हो रहे हैं। सूरदास जी ने 500 साल पहले लिख दी है ये बात कि बीच में ऐसा समय आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि सतयुग आ गया क्या। पर वो कुछ क्षण के लिए अनुभव होने वाला सतयुग जैसे ही विराम लेगा तब घनघोर कलिकाल का प्रारंभ होगा।
इसलिए भैया ये सतयुग जो आया है ना, ये इस सतयुग का मध्य है। ये कलयुग में दिख रहा सतयुग, इसका मध्य है। आज राम जी विराजमान हो गए, या फिर ऐसा कर लो आज प्रारंभ है। अब ये कुछ दिनों के लिए खूब सनातन बढ़ेगा, खूब भक्ति बढ़ेगी। इसी बीच में ही अपना कल्याण कर लो, क्योंकि ये जिस दिन विराम लेगा उसके बाद अब कुछ नहीं कर पाओगे। अब हमारे पास समय नहीं है। एक प्रकार से राम जी ने आकर के हमको, जैसे माइलस्टोन होता है ना, हम कहीं जाते हैं तो उज्जैन जा रहे हैं तो रास्ते में वो पत्थर लगा रहता है, उज्जैन इतना किलोमीटर रह गया, इतना किलोमीटर रह गया, इतना किलोमीटर। आज राम जी ने आकर के एक माइलस्टोन आपके सामने रख दिया है। बस कुछ ही दिन की अब स्थिति और है, अपना कल्याण कर लीजिए। ठाकुर जी कब आते हैं? जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। ठाकुर जी आते ही तब है जब धर्म की हानि होने का समय प्रारंभ होने वाला होता है। आज राम जी आए हैं, इसका मतलब कुछ ही वर्ष बचे हैं हमारे पास में। कुछ ही वर्षों के लिए अब सतयुग है भैया, इतने में ही कल्याण कर लो, क्योंकि उसके बाद का समय भयावह होने वाला है। सूरदास जी की पंक्ति मुझे याद आएगी, मैं कल सुनाऊंगा कथा में। उन्होंने पूरा वर्णन किया है। तो समय कम है भैया, इस महाभारत युद्ध को जीतना नहीं है। अर्जुन की जीत उसी समय हो गई जिस दिन उसने अपना सारथी कृष्ण बना लिए। बस हमें जीतना कोई युद्ध में सबको हरा करके एकलौते साम्राज्य पर बैठना, ऐसी जीत नहीं है। जीत हमारी उसी दिन जिस दिन श्री कृष्ण हमारे मस्तिष्क पर विराजमान हो गए। बस उनको विराजमान कर लो, फिर कृष्ण गति, कृष्ण मति, कृष्ण ही हमारी गति। कृष्ण के अलावा फिर कुछ नहीं। वो जो कहें, वो जो कहें, वो जो करें, उनका जो आदेश वही करना है। और उनका आदेश इन मंचों से ही कहा जाता है, उनको सुनिए। तो महाभारत युद्ध अपनी अंतिम स्थिति में था। दुर्योधन की जंघा पर भीम ने प्रहार कर दिया और भीम टूट करके गिर पड़ा। और महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को कह दिया कि मैं जब राज्य गद्दी पर नहीं बैठा तो मैं पांडवों को भी नहीं बैठने दूंगा, जाओ सोते हुए पांडवों को मार दो। भैया ठाकुर जी की इच्छा हो जाएगी ना तो बाथरूम में पैर के नीचे साबुन आते ही गिर जाओगे, रिपट के मर जाओगे। और ठाकुर जी की इच्छा नहीं है तो पहाड़ से गिर जाओ, नदी में डूब जाओ, 20 दिन तक बिना भोजन पानी के रह लो, प्राण नहीं निकलेंगे। ठाकुर जी की इच्छा पर निर्भर करती है हमारे प्राण। इसलिए आत्महत्या करने वालों को सबसे बड़ा पापी माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो हठ पूर्वक अपने प्राणों का त्याग करते हैं। ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती। इसलिए शास्त्रों में कहा गया जो आत्महत्या करता है उसको 2000 वर्ष के लिए प्रेत योनियों में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की इच्छा नहीं थी कि वो मरे। ठाकुर जी उसको जैसे चाहे मारते। उसने अपने आप अपने आत्माओं, अपने प्राणों का त्याग किया, हठ पूर्वक त्याग किया, जबरदस्ती त्याग किया। इसलिए ठाकुर जी रुष्ट होकर के उसको प्रेत बना देते हैं। तो भैया ठाकुर जी की इच्छा हो तो आदमी कहीं भी मर जाएगा, नहीं है इच्छा तो चाहे कितना भी कुछ कर ले, पहाड़ गिर जाए उसके ऊपर तो भी नहीं मरेगा। आधी रात में ही भगवान पांडवों को हंस का प्रलोभन लेकर के कि हंस देखने चलेंगे, ऐसा कहकर के पांडवों को कहीं और लेकर के चले गए। पर द्रौपदी के सोते हुए 5 बच्चे वहीं रह गए। अंधेरे के कारण दुर्योधन ने, अश्वत्थामा ने आकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। उनका सर भर के ले गया एक थैले में, ले जाकर के जैसे ही दुर्योधन को दिखाया, प्रकाश करके दुर्योधन ने जैसे ही देखा, उसने कहा अरे मूर्ख, तूने द्रौपदी के बच्चे मार दिए, ये पांडव नहीं है। और इसी शोक में दुर्योधन के प्राण निकल गए कि मैंने द्रौपदी के निर्दोष बालकों को मरवा दिया। प्रातःकाल होते ही अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, जिसने भी द्रौपदी के बालकों को मारा मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। और पकड़ करके हाथ पांव बांध करके गुरुपुत्र अश्वत्थामा को ले आकर के द्रौपदी के सामने प्रस्तुत कर दिया।
अपनी तलवार निकाल करके उसके गले पर रख दी और कहने लगे, अर्जुन द्रौपदी तुम आज्ञा करो, इसी ने मारा है बालकों को, मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। बंधुओं, बहुत सुंदर बात है। द्रौपदी के इस भाव में पंच योग्यताएं बताई गई। द्रौपदी कौन है? मृतक बालकों की मां है, मरे हुए बालकों की मां है। अभी तक बालकों का संस्कार भी नहीं हुआ, मृतक बालक सामने ही पड़े हैं। ऐसी कठिन स्थिति में द्रौपदी 5 बातों को केंद्र में लेकर के फिर निर्णय देती है। वैसे सामान्य रूप से होता क्या है कि मानव के सामने जैसी विपरीत अवस्था होती है, जैसे कि घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, अब वो व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, आपसे कोई कुछ कहे भैया ऐसे ऐसे काम है आप करवा, भाई अभी बात मत कर, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है यार, हैं मेरा वो प्रेमी घर का परिवार का एक सदस्य बीमार पड़ा है, मेरी बुद्धि नहीं चल रही अभी, भोजन कर लो, भूख नहीं लग रही यार, पूरे दिन दिमाग वहीं लगा हुआ है। हम विपरीत अवस्था जैसे ही हमारे जीवन में आती है तो हम लोग क्या करते हैं? निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो जाती है, भोजन करने की शक्ति खत्म हो जाती है, निद्रा खत्म हो जाती है, प्यास मर जाती है, सजने धजने संवरने की स्थिति नष्ट हो जाती है, कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है। लेकिन बंधुओं, इस स्थिति को श्रेष्ठ नहीं माना गया, ये कायर स्थिति मानी गई है, इसको कायरता कहते हैं। भाई नाविक उसी को माना जाता है जो नदी के भाव के उल्टे में नाव चला के दिखा दे। भाव जहां की तरफ है नदी का, वहां तो कोई भी नाव चला देगा। नाविक तो वो माना जाए कि नदी सामने से आ रही है और तुमको चीर करके उल्टा लेके जाना है, उसको कहा जाएगा हाँ ये नाव चालक बढ़िया है। नदी में बवंडर आ जाए और तब नाव को बचा करके लावे, तब कहेंगे ये नाविक अच्छा है। धर्म शास्त्र आज्ञा करते हैं, आप जिस मार्ग से गए हो उस मार्ग पर आने वालों को सचेत कर दो कि भाई यहाँ गड्ढा है, यहाँ पर कांटे हैं, जंगली जानवर हैं, भोजन की सामग्री संग लेके चलना, इतना समय लगेगा। तो आप धार्मिक माने जाते हो। पर कई बार आजकल के लोग कैसे हो गए, आपसे किसी ने पूछा भैया आप वहां गए थे, वहां का रास्ता कैसा है? आप कमर में पट्टी बांधे घूम रहे हो, कमर पूरी दुख गई, इतना खराब रास्ता है, लेकिन आपको क्या लगता है, अरे ये भी तो भोगे, अरे बहुत जोरदार रास्ता हमारा, तुम भी जाओ, तुम भी आओ वहीं से। आजकल स्थिति ऐसी हो गई, ये गलत है। शास्त्र आज्ञा करते हैं, आपने जो दुविधाएं सही हैं अपने मार्ग में, आपको चाहिए उस मार्ग में कोई और जा रहा हो। मार्ग का मतलब मेरा अभिप्राय केवल रोड से नहीं है, मार्ग का मतलब जीवन के हर उस भाव में जिससे आप गुजर चुके हो, उसमें कोई और आ रहा है तो उसको सचेत करो, उसको समझाओ। लेकिन आजकल लोगों की बुद्धि विकृत हो गई है। बंधुओं, कलयुग क्या करता है ना, कलयुग बुद्धि में ही आक्रमण करता है, आपके विचारों को बिगाड़ता है। ये कलयुग है, इसलिए सबसे खतरनाक है। सतयुग त्रेता द्वापर में आपके कर्म बिगड़ते हैं, पर कलयुग में आपकी बुद्धि बिगड़ जाती है, इसलिए कलयुग बहुत खतरनाक है। मुझसे एक जगह इंटरव्यू में पूछा गया, बोले महाराज कल्कि भगवान आएंगे, मारेंगे किसको? कल्कि में राक्षस कौन है? मैंने कहा यही तो बात है, सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस दो हुआ करते थे। मैंने कहा पर कलयुग में राक्षस हवाई जहाज भी उड़ा रहा है, राक्षस ट्रेन भी चला रहा है, राक्षस गाड़ी भी चला रहा है, राक्षस घरों में और तो और राक्षस त्रिपुंड लगाए घूम रहा है, राक्षस उर्दपुंड लगाए घूम रहा है, राक्षस धोती पहन के घूम रहा है, असंख्य राक्षसों के रूप में। क्यों? क्योंकि कलयुग का कोई अपना आकार नहीं है, कलयुग सबकी बुद्धि में रहता है, इसलिए कलयुग बड़ा खतरनाक है बंधुओं। और कलयुग इतना खतरनाक है, जैसे कोरोना वायरस है ना, अगर किसी और को हुआ, आप उसके पास गए तो आपको भी हो जाएगा, ऐसे ही कलयुग है। अगर किसी पर कली का प्रभाव है और आप उसके बगल में बैठे हो, उसका संग कर रहे हो, तो वो प्रभाव आप पर भी करेगा। कलयुग बड़ा खतरनाक है, बुद्धि पर आक्रमण करता है। और सबसे बड़ी बात, कलयुग का एक स्वरूप है कि वो भेलूपिया है।
वो आपको बना ऐसा देगा कि आप जैसा कोई भक्त नहीं, आप सब जगह पूजने लग जाओगे। लेकिन वो अंदरूनी, जैसे वो कहते हैं ना, क्या एक क्या कहते हैं वो, भेड़ की खाल में, ठीक वही है। ये चोला तो ऐसा बना देगा कि आप ऐसे देखोगे ये तो बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अंदर विकृत है। सतयुग त्रेता द्वापर में आदमी अंदर जैसा था, बाहर वैसा दिखता था, पर कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में उल्टा है। कलयुग में अंदर से राक्षस है, बाहर से संत दिखेगा। आहा, ये तो बड़े बड़े भजनानंदी हैं, बड़े सरल स्वभाव के, बड़े अच्छे हैं, बड़े प्रिय हैं। तो कलयुग में राक्षस को ढूंढना समझना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं कभी कभी कथाओं में कहा करता हूं कि अभी तो कलयुग का प्रारंभ है, हम आप सब लोग बड़ भागी हैं, हम सही समय पे निपट लेंगे यहां से, सही समय पे हमारी छुट्टी हो जाएगी संसार से। ज्यादा से ज्यादा 50-60 साल के अंदर हम सब लोग प्रस्थान कर जाएंगे यहां से। बहुत सही समय, अभी भजन कर लो। हमारे जो आगामी वंश वाले होने वाले हैं, हमारे पुत्र पुत्र के पुत्र पुत्र के पुत्र, वो तो भयावह समय देखने वाले हैं कलयुग का। इसलिए भैया भजन कर लो, अभी सब लोग निकल लो यहां से। खतरनाक समय आने वाला है। एक मैं चरित्र सुनाया करता हूं कथा में, अंगद जी का चरित्र। एक कलयुग में जगन्नाथ जी के भक्त हुए श्री अंगद जी महाराज। क्या नाम था? अंगद जी। अंगद जी जो थे, उनको अपनी पत्नी से बहुत प्यार था, बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। और उनकी पत्नी सत्संग से बहुत प्रेम करती थी, कथा से, सत्संग से, भगवान की लीलाओं से, कीर्तन से, इसमें उसको बड़ी रुचि। लेकिन अंगद जी को सत्संग कथा कीर्तन बिल्कुल नहीं भाता था। वो अपनी पत्नी से कहते थे, देखो तुमको कथा सुननी है, तुमको कीर्तन करना है, तुमको संतों के पास जाना है, तुम जाओ, पर कभी मुझे मत कहना कि तुम चलो। तुम कुछ भी करो, तुम्हारे लिए सब छूट है, मुझसे कुछ मत कहो। अंगद जी की ये बात पत्नी ने मान ली, बोली ठीक है जैसी आपकी इच्छा। एक बार एकादशी का दिन था, बढ़िया एकादशी के दिन अंगद जी की पत्नी ने क्या किया, संतों को अपने घर ही बुला लिया। बोले कि आज मेरे घर पे ही सत्संग होगा। और घर में महाराज ऐसे सब लोग बैठ करके बढ़िया हरिनाम संकीर्तन कथा सत्संग आदि होने लगा। इतने में अंगद जी आ गए। अंगद जी जैसे आए वो तो लाल ताते पड़ गए। महाराज बोले, मेरी बिना आज्ञा के मेरे घर में क्या ये धर्मशाला बना रखी है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कथा कर रहे हैं। उसने जाकर के ये सब हटा दिया, महात्माओं के आगे हाथ जोड़े, बोले निकलिए यहां से तुरंत। किसकी आज्ञा से आए आप लोग? ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं है। यहाँ बैठ करके भजन पाठ पूजन कीर्तन कथा कर रहे हैं, जाइए चलिए यहां से। अंगद जी ने जब ये काम किया तो उनकी पत्नी बड़ी नाराज हो। भक्तमाल जी में चरित्र आता है, ये ऐसी मनगढ़ंत कथा नहीं है, वास्तविक कथा है। तो श्री अंगद जी ने क्या किया, अंगद जी की पत्नी ने क्या किया, जिसको ठाकुर जी से प्रेम नहीं, जिसको ठाकुर जी से स्नेह नहीं, जो ठाकुर जी की कथा कीर्तन से स्नेह नहीं करता, मैंने फिर भी उसको अपने पति रूप में वर्ण किया। ठीक है, तब तक कोई बात नहीं, पर आज तो संतों की अवहेलना कर दी, संतों का अपमान कर दिया, और तब भी मैं इसको पति मानूं। अंगद जी की पत्नी ने घूंघट कर लिया और घूंघट करके अपने पति से बोली, देखिए मेरा विवाह आपके साथ हुआ है, तो एक पत्नी के जो कर्तव्य होते हैं मैं सबका निर्वहन करूंगी। आपके लिए प्रसाद बनाऊंगी, आपके वस्त्र धोऊंगी, आपके लिए आपका ध्यान रखना, आपको औषधि देना, सब मैं करूंगी, पर मैं एक हरि विमुख व्यक्ति को अपना मुख नहीं दिखा सकती। इसलिए आपसे भी प्रार्थना कि जीवन में कभी मेरे मुख देखने की इच्छा मत कीजिएगा। मैं रहूंगी आपके साथ, सब करूंगी, एक पातिव्रत धर्म का निर्वहन करूंगी, लेकिन अपना मुख नहीं दिखाऊंगी, ये मेरा संकल्प है। अंगद जी ने खूब हाथ पांव जोड़े, बोले अरे गलती हो गई। बोले नहीं, आपने संतों की अवहेलना की कैसे, और संतों का जो नहीं है वो मेरा नहीं हो सकता, मैं उसको कम से कम देखूंगी नहीं, इतना तो मैं निर्णय ले ही सकती हूं। 1 महीना, 4 महीने, 5-6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गया। 1 साल तक अपनी पत्नी को देखा नहीं। एक ही घर में रहते हैं, एक ही साथ भोजन करते हैं, लेकिन पत्नी मुंह छुपा करके रखती है। अंगद जी बहुत परेशान हो गए, क्या करूं।
एक दिन अपने घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे तो वहीं कहीं कथा हो रही थी। पहले तो देख करके लाल हो गए, बोले कि इस कथा ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। पर इस कथा में ऐसा है क्या जो पत्नी को ये इतने प्रिय लगते हैं कि अपने पति को नहीं देखना चाहती। घोड़े को एक जगह बांध दिया और दूर पीछे जाकर के अंगद जी बैठ गए, सुनने लगे ये होता क्या है कथा में। और कथा सुनते 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 थोड़ी देर में देखा कि सारे श्रोता खड़े हो गए। अंगद जी बोले भैया आप लोग खड़े क्यों हो गए? बोले कथा विश्राम हो गई। बोले इतनी जल्दी? बोले 4 घंटे से चल रही थी। अंगद जी बोले पता ही नहीं चला 4 घंटे कब निकल गए। अच्छा भैया कितने बजे होती है ये कथा? बोले इतने बजे होती है, आप आना। अंगद जी दूसरे दिन महाराज समय से आ गए, फिर पूरी कथा सुनी। उनको इतना सुख मिला, इतनी शांति मिली उनके चित्त को। जो 24 घंटे अपनी पत्नी को याद करते थे, 24 घंटे इसी में लगे रहते थे, अब क्या करना, अब वो शांत रह करके शांत भाव से कथा सुनते। तीसरे दिन अंगद जी जैसे पहुंचे तो देखा आज तो कोई भी नहीं आया। अंगद जी ने किसी से पूछा भैया कथा? बोले कथा तो कल विश्राम हो गई। अंगद जी इतने व्याकुल हो गए, बोले कि अब कब होगी कथा? बोले व्यास जी तो अब अगले वर्ष आएंगे। अंगद जी बोले भैया मुझे व्यास जी का पता बताओ। बोले वो तो अगली कथा करने गए यहाँ से बगल वाले गांव में। अंगद जी अब रोज उस गांव में जाने लगे, वहां कथा सुनने लगे। अब तो कथा के प्रति धीरे धीरे अंगद जी का भाव बढ़ने लगा। पहले अंगद जी घर आते थे तो आकर के पत्नी के आगे हाथ जोड़ते, बोले आज मान जाओ। लेकिन अब अंगद जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्नी मुंह छुपाए बैठी रहे, उनको तो शांति मिलने लगी कथा में। धीरे धीरे अंगद जी ने ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ कर दी, नाम जप प्रारंभ कर दिया। पत्नी देखती तो बोलती मेरे को रिझाने के लिए कर रहे हैं सब, लेकिन मैं भी मानूंगी नहीं, संतों का अपमान किया। एक दिन उस नगर में फिर से कथा प्रारंभ हुई और अंगद जी महाराज कथा सुन। दोनों को ही नहीं पता कि दोनों एक ही कथा में जाते थे। वो अंगद जी की पत्नी स्त्रियों के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में बैठती और अंगद जी पुरुषों के पक्ष में बैठते। एक दिन व्यास जी ने कोई कीर्तन गाया और उस कीर्तन में अंगद जी खड़े होकर के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, दोनों भुजा उठा करके कीर्तन में नृत्य करने लगे। पूरी जनता उनको देखने लगी। तभी अंगद जी की पत्नी की दृष्टि गई कौन नाच रहा है, और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, अंगद जी को देख करके उसको विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरे पति ये नृत्य कर रहे हैं। एक दिन 2 दिन देखा तो वो तो बिल्कुल अकिंचन एक कोने में बैठ के नेत्र बंद करके पूरी कथा सुनते हैं, नेत्रों से आंसू बहते हैं। कथा विश्राम होते हैं, आंसू पहुंचते हैं और सीधे घर पहुंच जाते हैं। पत्नी समझ गई, बोले कि अरे ये तो वैष्णव हो गए। आज जब अंगद जी कथा सुन करके लौट करके आए तो पत्नी ने घूंघट ऊपर कर रखा था। अंगद जी जैसे ही आए, आकर के नेत्र उठा करके देखा, तुरंत अपनी आंख बंद कर ली। बोले सुनो मैं आ गया हूं घर में, तुम घूंघट करना भूल गई हो, चलो जल्दी घूंघट कर लो। पत्नी बोली नहीं अब घूंघट नहीं करना। अब आप कृष्ण प्रेमी हो गए, अब आप कथा के रसिक हो गए, अब आपको कथा से प्रेम हो गया। अब जो पति जिसको मैंने कथा की विमुक्ता के लिए त्याग किया वो कथा के प्रेमी हो गए तो मैं स्वीकार करती हूं। अंगद जी बोले लेकिन एक बात कहूं देवी? बोले हाँ। अब मेरी इच्छा ही नहीं होती आपको देखने की, अब मेरा मन, अब तो बस एक ही इच्छा है, कबहू मिले पिया मोरा। अब तो श्याम सुंदर को देखने की इच्छा है। पत्नी के एक छोटे से दंड से, वो दंड ही तो था कि मैं मुख नहीं दिखाऊंगी, छोटे से दंड ने पति को बदल दिया। तो कई बार आप विवेकी होकर के जब दंड निर्धारित करते हैं, जरूरी नहीं है हर व्यक्ति के अपराध का दंड बड़ा ही देना होता है, कई बार छोटी छोटी क्रियाएं भी सुधार देती है। हमारी सारी क्रियाएं, हमारा सारा जो भी कुछ हम करते हैं, सब कराने वाले कौन? स्वयं ठाकुर जी। लेकिन श्रेय हमको ही दे देते हैं कि अरे तुमने किया। कई लोग वैष्णव मिलने आते हैं, आकर के बोलते महाराज जी हमने जब से आपकी कथा सुनी हमारे जीवन में भक्ति आ गई। तब मेरे मन में भाव आता है ठाकुर जी आप कितने चतुर हो, भक्ति आप प्रकट करते हो लेकिन श्रेय दिलवा देते हो मुझको कि आपकी कथा से हो रहा है। नहीं, मेरी कथा में कोई सामर्थ्य नहीं, और विश्वास मानिए आप में भी सामर्थ्य नहीं कि आप कथा सुन के भक्त बन जाओ। ठाकुर जी कृपा करते हैं तभी आप भक्त बन पाते हैं। हम और आप श्रेय लेने वाले, हम श्रेय लेते हैं, हमने किया हमने किया हमने किया। तब ठाकुर जी मंद मंद मुस्काते हैं, वाह
हाँ तू नहीं किया भैया, लेकिन वास्तविकता कौन जाने, ठाकुर जी की इच्छा नहीं हो तो कैसे करोगे। आपने मुझे चश्मा दिया, बोले महाराज जी 80,000 रुपए का चश्मा है, और जब भी मैं पहन के निकलूं तब आप सबसे कह रहे हो, बोले 80,000 मैंने दिया ये चश्मा, मैंने। लेकिन ठाकुर जी ने नेत्र ही नहीं दिए होते तो क्या 80,000 के चश्मे का क्या होता। आपने 1.25 लाख रुपए का फोन खरीद लिया, ठाकुर जी ने दोनों भुजा ही नहीं दी होती, और हाथ दिए भी होते पैरालाइज हो गए होते, क्या कैसे चलाते फोन को। इसलिए भैया हर वस्तु के, हर क्रिया के मूल में श्री कृष्ण है। कभी भी इस बात को भूलो मत। कभी भी ये अभिमान मत करना हमने कथा कराई, हमने कथा सुनी, हमने टेकरी हनुमान जी की ये सेवा करी, हमने राम मंदिर में इतना योगदान दिया, हमने वृंदावन में ये किया, हमने बद्रीनाथ में ऐसा किया। आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते आप। ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं तब आप कर पाते हो। खाटू श्याम जी को पूजने वाले यहां पर भी कई होंगे। बर्बरीक जी ने क्या कहा था कि महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन, जब ये प्रश्न किया गया कि महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन, तो बर्बरीक जी इशारा करते हैं योगेश्वर कृष्ण। उस समय पांडव कहते हैं, बोले बर्बरीक जी आप उसको योद्धा बता रहे हो जिसने शस्त्र भी नहीं उठाया, जिसने शस्त्र भी नहीं उठाया आप उसको योद्धा बता रहे हो, ये कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण ने तो युद्ध ही नहीं किया, श्री कृष्ण तो पूरे युद्ध में रथ हाँकते रहे, और आप कह रहे हो ये महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा। बर्बरीक मंद मंद मुस्काने लगे बोले यही तो बात है, आप सबको युद्ध करने के लिए शस्त्र की आवश्यकता है, लेकिन श्री कृष्ण को शस्त्र की आवश्यकता नहीं। वास्तव में अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम, तुम लोगों ने जितनों को मारा ना, वो सब उसी समय मर चुके थे जिस समय कृष्ण के विपक्ष में खड़े थे। उनकी मृत्यु तो उसी समय हो गई थी, लेकिन केवल तुम लोगों को श्रेय देने के लिए तुम्हारे धनुष से बाण मरवा दिया, तुम्हारी तलवार से गला कटवा दिया, बाकी मर तो ये उसी दिन गए थे जब ये कृष्ण के विपक्ष में खड़े हो गए थे। और इसका प्रमाण आता है जब कर्ण युद्ध मैदान में जा रहा था तो दानवीर कर्ण माना जाता है, तो कर्ण से दान मांगने के लिए इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गया बीच युद्ध मैदान में। और कर्ण के पास में 2 कवच थे, एक तो कुंडल, एक कवच। ये पहले सहस्त्र कवच नाम का एक राक्षस था, इसके 1000 कवच थे। 999 कवच नर और नारायण बद्रीनाथ में युद्ध करते हुए काट दिए थे, एक कवच बचा था, सूर्य के पास जाकर के छुप गया। वही सूर्य ने कर्ण के रूप में कुंती को दिया, कुंती ने नदी में बहा दिया। वही कर्ण कौरवों का पक्षधर, वो लंबी कथा है, इतना नहीं सुनाएंगे। पर जब वो कर्ण युद्ध के लिए जा रहा, जब तक उसके पास कवच कुंडल हैं, उसको कोई नहीं मार सकता। और तभी क्या हुआ, इंद्र एक भिक्षुक ब्राह्मण के रूप में आ गए और कर्ण के रथ के सामने खड़े होकर के कमंडल आगे करके कहा, भिक्षाम देही। कर्ण के सारथी ने कर्ण के पैर पकड़ लिए, बोले भगवान मना कर दीजिए, धर्म युद्ध के बीच में कोई भिक्षा नहीं। आप इनसे कह दो युद्ध पूरा हो जाए, उसके बाद जो मांगेंगे सो दे दूंगा, अभी आप भिक्षा मत दीजिएगा। ये धर्म युद्ध है, यहां दान मांगने का कोई अधिकार नहीं है, मेरी आप प्रार्थना माने, इसको भिक्षा मत दीजिएगा। तब कर्ण अपने सारथी से एक बात कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। सारथी को बुलाते हैं, गले में गलवैयां डाल कहते हैं, तुम क्या सोचते हो, क्या इसको मैं दान नहीं दूंगा तो ये कवच और कुंडल मुझे बचा लेंगे? बोले हाँ बचा लेंगे। बोले नहीं, सामने देखो हमारे विपक्ष में कौन खड़ा है। यदि मानव हो तो युद्ध किया जा सकता है, देवों का देव खड़ा है, इससे कैसे बचोगे? और कब तक तुम्हारे कवच कुंडल तुमको बचाएंगे? अगर बैरी कोई इंसान हो तो युद्ध किया जाए ना, हमारे बैर में तो जगन्नाथ बैठा है, कौन सा कवच कुंडल इनसे बचा लेगा? कर्ण को पता था कि हम युद्ध हारेंगे, क्योंकि हमारे बैरी श्री कृष्ण है। वही बर्बरीक कहते हैं कौरव तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन भगवान के विपक्ष में खड़े हो गए जाकर के।
और पांडव तुम उसी दिन जीत गए जिस दिन ठाकुर जी के संग खड़े हो गए। ये बाकी 18 दिन तक ये तो नाटक चल रहा था पूरा, ये कोई युद्ध थोड़ी था। ठाकुर जी ने जिसको भ्रगुटी टेढ़ी करके देखा उसके प्राण उसी समय निकल गए थे। केवल अर्जुन को श्रेय मिल जाए इसलिए अर्जुन के रथ को पास ले ले, मार दे इसको, मार दिया। ओहो जय जयकार हो गई, अर्जुन ने मारा, अर्जुन ने मारा। अर्जुन ने नहीं मारा, वो तो कृष्ण नहीं मार दिए थे पहले ही। मरे मरायों को मार करके आए और अपने ऊपर श्रेय ले रहे हो। तब बर्बरीक को ठाकुर जी ने वरदान दिया कि तुम कलयुग में पूजे जाओगे हमारे नाम से, खाटू श्याम। ठाकुर जी का एक स्वभाव है, वो दूसरों को श्रेय देते हैं, क्रेडिट दूसरों को देते हैं, अपने पास नहीं रखते। हमारा स्वभाव कैसा, कोई दूसरा करके गया है लेकिन वो जरा से कहीं निकल जाए तो हम खड़े हो जाते, हमने किया, ये हमारे द्वारा हुआ है, हमने ही तो किया, हमसे ही तो बोल के गए। कहां तक कहें, लोग कहीं कथा बहुत अच्छी हो जाती है तो लोग बाग कहते हैं अरे भैया उस परिवार ने कथा कराई उस पर, तो लोग बाग कहते हैं व्यास जी का नंबर तो हमने ही दिया था, हमने नहीं दिया होता कहां से बुलाते उनको। वही वाली बात हो गई, सब्जी बहुत बढ़िया बनी, सब प्रशंसा करने, माँ आपने सब्जी बहुत बढ़िया बनाई, पिताजी बोले सब्जी लाया तो मैं था दुकान से, मैं ही नहीं लेके आता तो बनती कैसे। हमारा स्वभाव ऐसा है, हम हर बात का श्रेय लेना चाहते हैं, पर ठाकुर जी का स्वभाव बिल्कुल उल्टा है। ठाकुर जी क्रिया कर देते हैं और श्रेय भी आपको दे देते हैं। कुछ सीखो बंधुओं ठाकुर जी से, कभी भी श्रेय नहीं लेते भगवान। हमसे बुलवा देते हैं, हमसे गवा देते हैं, लोग हमारी प्रशंसा कर देते, आपने कितनी बढ़िया कथा करी, आपने कितना बढ़िया भजन गाया महाराज जी। ठाकुर जी यदि चौक कर दें यहां से, फिर बोल के दिखाएं हम, फिर गा के दिखाएं हम, नहीं कर सकते। इसलिए भैया ठाकुर जी से ये सीखो, कुछ भी श्रेष्ठ करने के बाद श्रेय दूसरों को दो, अपने पास मत रखो। ये गुण सीखिए ठाकुर जी से। ठाकुर जी से कोई ना कोई लक्षण उनके जैसा हमारी भीतर आए। आज के बाद प्रयास करके देखना बंधु, है बहुत कठिन ये काम कि कार्य कर देना आप, श्रेय दे देना किसी और को। हाँ ये गुण हमारे अंदर है, पर कब है, गलत करके दूसरे को श्रेय देना। इसने किया है, हमने नहीं किया। कुछ अच्छा करो, कुछ श्रेष्ठ करो, कुछ श्रेयस्कर करो और श्रेय दूसरे को दो। और देखो दूसरे को देने में आपको थोड़ा संकोच हो सकता है, इसमें आप ये भी कह सकते हो महाराज जी आप दूसरे को श्रेय दिलवा करके एक प्रकार से उसके हृदय में अभिमान को नहीं जगवा रहे, वो ये भी बात ठीक है। तो इतना कर लो, करो खुद, श्रेय दे दो ठाकुर जी। ठाकुर जी ने किया सब, हमारी कोई, लेकिन इस बात को मानो भी, कई लोग देते तो श्रेय हैं ठाकुर जी को, वाह भैया आपका घर बहुत बढ़िया, अरे ठाकुर जी कृपा महाराज, गाड़ी बहुत अच्छी है, ठाकुर जी की गाड़ी है, घर परिवार बहुत बढ़िया, ठाकुर जी का महाराज जी। सब बोलने में नहीं, ये स्वीकार में आना चाहिए, ठाकुर जी का है। और मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, व्यक्ति हर उस वस्तु का विचार करता है जो उसके पास नहीं है। डिग्री नहीं है, कैसे लेनी है, विचार करेगा। क्वालिफिकेशंस नहीं है, कैसे मिलेंगी, विचार करेगा। घर नहीं है, बनाना है, विचार करेगा। ब्याह नहीं हुआ, पति पत्नी कैसी चाहिए, विचार करेगा। बच्चे होंगे, उनका नाम विचार कर लेगा, उनका स्कूल विचार कर लेगा, उनका फ्यूचर विचार कर लेगा। हर उस वस्तु का विचार कर लेता है जो उसके पास नहीं है, उनको प्रकट कर लेता है। लेकिन उसको जो जन्म से प्राप्त है कि एक दिन वो मरेगा, उसके बारे में कभी विचार नहीं करता। आप किसी बालक की कुंडली बनवाओ, ज्योतिषी बोलेगा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, संत बनेगा, जो भी बने, पर अंत में ज्योतिषी जी कह देंगे यह संभावना है, जरूरी नहीं है ऐसा हो। लेकिन हर व्यक्ति ये कह सकता है कि ये कुछ भी बने चाहे नहीं बने, मर जरूर जाएगा एक दिन, इसकी मृत्यु निश्चित है। कौन नहीं जानता, सब जाने वाले। यहां जितने बैठे, एक भी ऐसा दावे से मुझे कह दे मैं नहीं जाऊंगा महाराज जी, है कोई? सब जाने के लिए बैठे। कोई खुशी खुशी जाएगा, कोई गम में जाएगा, कोई पीड़ा पाके जाएगा, कोई छटपट चला जाएगा। जाने के लिए सब बैठे यहां पे। पर हमने कभी विचार किया कि मृत्यु कैसी होनी चाहिए?
नहीं सोचा, जबकि वो मृत्यु तो हमको जन्म से मिली हुई है। हर दिन हम मृत्यु के समीप जा रहे हैं। हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हमारा गंतव्य क्या है? मृत्यु। उस तक पहुंचने के लिए ही हम सब क्रिया कर रहे हैं। क्यों ना हम विचार पहले से ही कर लें कि हमारी मृत्यु कैसी हो। इसलिए भैया हम तो कथा में कहते हैं आप सब विचार कर लो। आज कथा के बाद में, आज बहुत बढ़िया दिन है, शुभ दिन है ना। आज राम जी विराज गए अपने मंदिर में। आज कथा के बाद जाइए और एकांत में जाना, बिल्कुल अकेले, एकांत किसी कमरे में बैठ करके। करोगे तो कोई नहीं, फिर भी सुन लो। एकांत में बैठ करके, क्या पता कोई एकांत कोई कर जाए, इसलिए बोल रहा हूं। एकांत में बैठ करके और चिंतन करना कि मुझे मृत्यु कैसी चाहिए। भगवान पर दया कर देना। ऐसी मत सोच लेना मैं डोसा खाऊं मेरे प्राण निकल जाएं, मैं चाय पीऊं और सो जाऊं मेरे प्राण निकल जाएं, मैं ऐसा करूं मेरे प्राण नहीं। इच्छा मृत्यु कैसी प्रकट करो। श्रीधाम वृंदावन की यात्रा हो, वृंदावन जाऊं, उज्जैन जाऊं, द्वारिका जाऊं, जगन्नाथपुरी जाऊं या किसी भी तीर्थ धाम में, वहां जाकर के परिक्रमा लगाऊं, प्रसाद पाऊं, ठाकुर जी का दर्शन करूं, कथा सुनूं, कीर्तन सुनूं, और तभी एक क्षण के लिए एक ज्योति दिखाई दे। उस ज्योति में जैसे ही गौर करके देखूं तो सांवरे सलोने नंद नंदन श्री किशोरी जी के साथ मेरे सन्मुख खड़े हो जाएं। मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, मैं किसका बेटा, किसका पति, किसका पुत्र, किसका भाई, किसका मित्र, किसका गुरु, कुछ भी याद ना रहे उस समय मुझे। सब सामने दिखने वाले अपरिचित से दिखने लग जाएं। मैं किसी को नहीं जानता, ये कोई मेरे नहीं है। बस उसी समय नंद नंदन किशोरी जी दोनों एक दूसरे के गले में गलवैयां डाले मेरे सामने प्रकट हो जाएं और उनके इस मधुर युगल स्वरूप का मैं दर्शन कर लूं, उनकी सुंदर सुगंधी का मैं श्वास ले लूं, नेत्रों से दर्शन कर लूं, कानों से उनके मधुर स्वर को सुन लूं, चित्त में वो छवि आकर के बैठ जाए। ऐसा अंत चाहिए नाथ हमें। श्यामा श्याम दिख जाएं। बंधुओं, जो लोग ये विचार करके बैठे मरने के बाद ठाकुर जी को देखोगे, गलत विचार करके बैठे हो आप। जीते जी देखेंगे। जीवित अवस्था में तुलसीदास जी ने देखे, मीराबाई ने देखे, कुंभन दास ने देखे, सूरदास ने देखे। हम क्यों मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? हम भी जीते जी देखेंगे। और फिर उसके बाद बस फिर चाहे ठाकुर जी हमारे प्राण निकल जाए, फिर कोई इच्छा नहीं। इतना तो कहना स्वामी जब प्राण तन से निकले। बस बंधुओं, ठाकुर जी से और कोई कामना मत करो। बाकी की सारी कामनाएं आपके कर्म में इतना बल है कि आप कुछ भी कर सकते हो। धन कमाना, कर्म करो, कमा लोगे। नाम कमाना है, कर्म करो, कमा लोगे। ऐश्वर्य, यश, बढ़िया बिल्डिंग, घर बनाना है, सब कर्म पर निर्धारित है। लेकिन आपका अंत आपके कर्म पर निर्धारित नहीं है, वो आपके भजन पर निर्धारित है। ठाकुर जी का दर्शन आपके भजन पर निर्धारित है। इसलिए भजन के बदले, पूजा के बदले, ठाकुर जी के दर्शन के बदले संसार मत मांगो। भजन के बदले तो केवल ये मांगो, नाथ बस मेरे अंतिम श्वास निकल रही हो, उस समय आप आ जाना। बस और वही सोचा भीष्म पितामह ने। कौरवों का संग किया, सब कुछ गलत किया, लेकिन उनकी इच्छा मृत्यु थी। रोम रोम में बाण लगा थे। मृत्यु देवी सामने खड़ी है, बोले भगवान अब मैं आ जाऊं, ले जाऊं आपको। भीष्म पितामह बोले तब तक मेरा स्पर्श मत करना जब तक द्वारिकाधीश मेरे सामने ना आ जाए और मैं उनकी स्तुति ना गा लूं। मृत्यु देवी बोली, बोले द्वारिकाधीश तो द्वारिका जाने को तैयार हो गए। बोले अब चाहे द्वारिका जाकर के उनको वापस आना पड़े, तब तक तुम खड़ी रहो, मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। तब मानो मृत्यु देवी ने जाकर के युधिष्ठिर को रुलाना प्रारंभ किया और भगवान से कहा, बोले भगवान मुझे बिना पैसे की नौकरानी बना लिया है। भीष्म पितामह ने कहा सामने खड़ी रहो जब तक ठाकुर जी नहीं आए, आप चलो उसको पहले दर्शन दो, तभी मैं उसको स्वीकार कर सकते हैं। और वही हुआ। बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह को अचानक सुगंधी आने लगी, सुंदर पीत पट लहराने लगा, ठाकुर जी का मधुर स्वरूप दिखने लगा। ठाकुर जी आ गए। भगवान आकर के सन्मुख खड़े हो गए। भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए। बस अब चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, अब मेरे जीवन का मूल उद्देश्य जो मुझे चाहिए वो मिल गया। बंधु, मृत्यु हो तो ऐसी,
अंत भला तो सब भला। जीवन चाहे जैसा भी जिया हो, लेकिन अंत यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या जिए हम लोग। अंत हो तो ऐसा कि ठाकुर जी सामने खड़े हैं और हम उनके मधुर रूप का दर्शन कर रहे हैं, प्राण त्याग रहे हैं। भीष्म पितामह भगवान को देखने लगे, तभी पांडवों ने चरणों में प्रणाम किया तो भीष्म पितामह ने 5 प्रकार के धर्म बताए। सबसे पहला दान धर्म। बंधुओं, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ दान क्या है? ज्ञान का दान। सबसे श्रेष्ठ दान है ज्ञान का दान। आपको कुछ ज्ञान है, आपको कुछ प्राप्त हुआ, आपने दूसरे को प्रदान कर दिया, सबसे बड़ा दान माना जाता है। क्यों? क्योंकि दान, ज्ञान का दान कभी खर्च नहीं होता। सबसे बड़ा दान। जिसके पास देने को ज्ञान नहीं है वो धन देता है, जिसके पास देने को धन भी नहीं है वो वस्त्र देता है, वो अन्न देता है, आदि आदि। फिर दान के स्वरूप होते हैं। लेकिन चाहे अन्न का दान हो, वस्त्र का दान हो, धन का दान हो, ज्ञान का दान हो, उसमें आपको यह विचार करना पड़ेगा, आप जिसको दो, आपको यह विचार करना पड़ेगा आप जिसको दो वो योग्य होना चाहिए। और योग्य का मतलब वो पात्र होना चाहिए, वो कुपात्र नहीं होना चाहिए। ज्ञान भी ऐसा नहीं कि कहीं भी नुक्कड़ पे बैठे आदमी कोई कहने लगे सुन तुझे कथा सुनाऊं आज यहाँ पे बैठ, ये बात ऐसे, तेरे को पता है ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसा नहीं। सब जगह ज्ञान मत दे करो, फिर सब भगे और करेंगे आपसे, बोले आ गया ये ज्ञान झाड़ेगा अभी। भागो, मौन रहो, योग्यता देखो। हाँ, योग्य है, पात्र है, आप जो दोगे उसकी कीमत जानता है तो ही उसको प्रदान करो। कुपात्र को धन देने से, कुपात्र को अन्न देने से उसकी गति तो नरक की हो जाती है। किसी गलत व्यक्ति को अगर आपने धन का दान कर दिया, अन्न का दान कर दिया, तो शास्त्र क्या करते? कुपात्र दानाच्च भवेद दरिद्रम दरिद्र भावेन करोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाते पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। इसलिए दान बहुत सोच समझ के। कालिदास का नाम कितने लोगों ने सुना? महाकवि कालिदास, सबने सुना नाम। बहुत बड़े कवि हुए। उनका नाम कालिदास इसलिए पड़ा क्योंकि वो पहले बिल्कुल अंगूठा छाप थे। काली मां की कृपा से ही उनको ज्ञान हुआ था। एक ऐसी कथा आती, मुझे पूरी थोड़ी थोड़ी याद है कि एक बहुत बड़ी नगर में एक सुंदरी रहती थी, बहुत विद्वान थी। उसने चुनौती दी थी कि मुझको शास्त्रार्थ में जो हरा देगा मैं उसी से ब्याह करूंगी। इतनी विद्वान थी कि बड़े बड़े ब्राह्मणों को उसने हरा दिया, और जब ब्राह्मणों को हराती तो उनका अपमान और कर देती। तो ब्राह्मणों ने मन में विचार किया, बोले इसका महामूर्ख से ब्याह होना चाहिए तभी हमारा बदला होगा। तो ब्राह्मण बोले महामूर्ख की खोज करो, महामूर्ख कहां मिलेगा? तो घूमते घूमते वन में गए तो एक व्यक्ति पेड़ के ऊपर उसी डाल पर बैठ के उसी डाल को काट रहा था जिस पर बैठा था। बोले ये बहुत बड़ा महामूर्ख है, ये उसी डाल को ही काट रहा है जिस पर बैठा है। वही थे कालिदास। तो उनकी कथा बड़ी रोचक है, मैं आज गुरुदेव से पूछूंगा फिर से, पर कल पूरी सुनाऊंगा, बहुत सुंदर है। तो कालिदास कैसे बने वो कल सुनाऊंगा, पर उनका अंत कैसा हुआ ये ध्यान से सुनना। कालिदास काली के बहुत बड़े भक्त थे, और एक समय ऐसा आया कि कालिदास ने काली के रूप का वर्णन किया। राम जी के रूप का वर्णन, कृष्ण के रूप का वर्णन, नृसिंह भगवान के रूप का वर्णन, बराह भगवान के रूप का वर्णन, परशुराम जी के रूप का वर्णन करो, अच्छी बात है। पर देवी के रूप का जब आप वर्णन करते हो तो आपको अंग प्रत्यंगों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई वो देवी हैं, उनके सर्वांगीण अंग का वर्णन आप नहीं कर सकते। पर कालिदास की स्थिति इतनी ऊंची थी कि उन्होंने विचार नहीं किया और काली के सर्वांगीण अंग का वर्णन कर दिया एक कृति में। और उस वर्णन को पढ़ करके बहुत निंदा हुई उनकी, आपने ऐसा क्यों लिखा? आपको मर्यादा रखनी चाहिए, काली मां है, उनके ऐसे आप अंग प्रत्यंगों का वर्णन नहीं कर सकते। और कालिदास को इस अपराध के कारण देश निकाल दिया, देश नगर से निकाल दिया उनको। और जो राजा था वो उनका शिष्य ही था, राजा नहीं निकाल दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1 2 3 4 5 वर्ष निकल गए,
राजा को अपने गुरुदेव की बड़ी याद आई, कालिदास की याद आई। तो राजा ने क्या किया, सब लोग सावधानी से सुनना। राजा ने एक श्लोक लिखा और उस श्लोक को भी पूरा नहीं किया, आधा लिखा। श्लोक में क्या लिखा? कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। श्लोक लिखा कि भाई कमल से कमल उत्पन्न होता है, ये केवल सुनने में अच्छा लगता है, इसको किसी ने देखा नहीं आज तक। कमल से कमल कभी उत्पन्न नहीं हुआ, इसको कोई सिद्ध करके दिखाए तो उसको 500 सोने की मोहर दूंगा मैं। क्या सिद्ध करना है कि कमल से कमल उत्पन्न कैसे होता है? अब ये श्लोक लिख करके राजा ने पूरे नगर में छपवा दिया, आसपास के गांव में छपवा दिया, दूर दूर देशों तक छपवा दिया, क्योंकि राजा जानता था इसकी पूर्णता कालिदास ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। एक नगर वैश्या ने अपने घर के बाहर उस श्लोक को लिख दिया, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। कमल से कमल उत्पन्न होता है, ये केवल सुना गया है, देखा नहीं गया, इसको पूर्ण करके बताओ। तभी वहां कालिदास निकले। कालिदास विद्वान तो थे, तो उनका स्वभाव था कि देखते रहते थे कुछ अच्छा मिल जाए। तभी उन्होंने देखा कि क्या लिखा है, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। तुरंत उन्होंने सिड्डी ली और जो लिखने की सामग्री थी उससे श्लोक की पूर्णता कर दी। बाले तम मुखाम भोज कथम इंद्री वरद्वयम। अर्थ क्या किया कालिदास ने? बोले कमल से कमल उत्पन्न होना ये केवल सुना गया है, देखा नहीं गया, इसको सिद्ध करके दिखाओ। तब कालिदास लिखते हैं भगवान का मुख कमल है और उस पर 2 नेत्र कमल हैं, हो गए कमल से कमल उत्पन्न। कथम इंद्री वरद्वयम। अभी हम लोग आज प्रारंभ में क्या गा रहे थे? मुख कंज कर कंज। ठाकुर जी का मुख भी कंज है, कंज यानी कमल, कर भी कंज है, नेत्र भी कंज है यानी कमल है। सब कुछ ठाकुर जी की उपमा कमल से दी जाती। कालिदास ने कहा भगवान का मुख कमल और उस पर ये 2 नेत्र कमल, कमल से कमल उत्पन्न हो गए। यही तो कालिदास की करामात थी। वो इतनी सहजता में बड़ी बड़ी बातें बोल देते थे कि सब जय जयकार करते, आहा जय हो जय हो जय हो होने लगी सब जगह। तभी वो वैश्या निकल करके आई, उसने आकर के देखा, बोले अरे राजा ने 500 सोने की मोहर का इनाम रखा है, कहीं इनको ना मिल जाए। वैश्या ने कालिदास के चरण पकड़े, बोले कहा भगवान मेरी घर पर आप पधारें, 2 मिनट भीतर पधारिए ना, कुछ जल पान ग्रहण कीजिए। कालिदास बोले हम कहीं कुछ नहीं पाए। अरे भगवान चरणों में गिर गए, बोले थोड़ा सा कुछ बस पानी पी लीजिए, लेकिन मेरे घर को पवित्र कर दीजिए। बहुत याचना करने पर कालिदास उसके घर चले गए और उस वैश्या ने क्या किया, जल में शरबत में विष मिला करके कालिदास को दे दिया और कालिदास ने वो विष पी लिया और कालिदास के प्राण निकल गए। वो श्लोक ले जाकर के वैश्या ने राजा को दे दिया, लीजिए मैंने पूर्ण कर दिया। लेखनी देखते ही राजा ने सैनिकों का बंदी बनाओ, तुम्हारी लेखनी नहीं है ये तो हमारे गुरुदेव कालिदास की लेखनी है। मैं उनको ढूंढने के लिए ये श्लोक लिखा है, बताओ कहां है वो। नहीं बताया तो कहा मैं तुमको 500 नहीं 1000 सोने की मोहर दूंगा, लेकिन मुझे बताओ मेरे गुरुदेव कहां है। तब उस वैश्या ने बताया कि मैंने उनको विष दे दिया। राजा को जब ये बात पता चली कि कालिदास नहीं रहे, बहुत रोया। तब राजा एक बहुत बड़े सिद्ध संत के पास गए और जाकर के कहा, बोले कालिदास जैसे परम विद्वान की इतनी दुर्गति से मृत्यु, एक नगर वैश्या के हाथों से विष पीकर के मृत्यु हुई, क्यों? तब उस सिद्ध संत ने क्या बताया, अयोग्य अपात्र वैश्या को उन्होंने सद्ज्ञान दिया, इसलिए उनकी ऐसी मृत्यु हुई। जो बोले ये श्लोक जो तुमने आधा लिखा, इसको जो पूर्ण किया ना कालिदास ने, इस विद्या की वो वैश्या पात्रा नहीं थी, उसकी पात्र नहीं थी, और कालिदास ने बिना विचार किए उसको पूर्ण कर दिया। एक अयोग्य व्यक्ति को, एक कुपात्र व्यक्ति को ज्ञान का दान करने की वजह से उनकी ऐसी दुर्गति हुई, ऐसी मृत्यु हुई। इसलिए भैया गली मोहल्ला नुक्कड़ पर ऐसी चलते फिरते ज्ञान मत बांटा करो, विचार किया करो।
आप कहोगे महाराज जी आप तो पूरा पंडाल लगा के ज्ञान बांट रहे हो, यहाँ तो कोई भी आके सुन सकता है। इसीलिए तो हमारे सामने भागवत जी बैठी है, पीछे ठाकुर जी बैठे हैं, आरती होती है, 5 ब्राह्मण बैठे हैं, अनुष्ठान चल रहा है। क्यों? ताकि कोई अयोग्य भी बैठा हो और वो यहाँ से कोई अच्छा ज्ञान ले जाए तो कृपा ऐसी हो कि वो ज्ञान उसको फले, ना कि वो अयोग्य में उस ज्ञान का दुरुपयोग करे, नहीं तो दोष लगेगा हमको। इसलिए दान बहुत सोच समझ के, चाहे अन्न का हो, चाहे वस्त्र का हो, चाहे धन का हो, चाहे ज्ञान का हो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ दान माना गया ज्ञान का दान। दान धर्मान प्रथम धर्म बताया गया। दूसरा धर्म राजधर्म। अब राजधर्म के बारे में क्या सुने हम भक्त लोग? राजधर्म से हमारा क्या मतलब? दान धर्मान, राजधर्मान, फिर आया मोक्ष धर्म। बस राजधर्म में इतना समझ लो, इतना झूठ बोलते हैं, इतना कपट करते हैं नेता लोग एक दूसरे को हराने गिराने के लिए, किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं। भागवत में तो ये लिखा है भ्रातापि भ्रातरम हन्यात। अरे भाई भाई को भी मार देते हैं कुर्सी पे बैठने के लिए। क्या इनको पाप नहीं लगता? बोले नहीं, राजधर्म में पाप नहीं लगता। यही राजधर्म करना पड़ेगा, नहीं तो करी नहीं, बनी नहीं पाएंगे, नेता ही नहीं बन पाएंगे। यही राजधर्म। दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म। मोक्ष धर्म के बारे में बताया, बोले भैया बिना हरि के भजन किए किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। हरि स्मरण हरि भजन तो करना ही पड़ेगा, उसके बगैर मुक्ति नहीं है। आप सोचो कि बिना भगवत भजन किए मैं कोई और साधन से मुक्त हो जाऊं, नहीं हो पाओगे। हरि का भजन तो करना पड़ेगा। इस प्रकार दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, स्त्रियों का धर्म बताया, काया वचन मन पति पद प्रेमा, और अंत में भागवत धर्म बताया। वही भागवत धर्म क्या है? जो कुछ भी करो सब भगवान को अर्पित कर दो, जो कुछ भी श्रेष्ठ कर्म करो सब भगवत अर्पित कर देना। श्री कृष्ण चरण कमल अर्पण करते हुए चलो जीवन को, यही भागवत धर्म है। और जितनी भी चर्चाएं उन्होंने बताई उसका सार क्या है, मैं कितना अपने जीवन में लागू कर सकता हूं, ये सब विचार करो। आप ये मत समझना महाराज जी अपने मन से बोल रहे हैं। तत्श्रृण्वन, भागवत आज्ञा करती हैं, पहले सुनो फिर विचारण करो, उसका विचार करो। क्या कहा? तभी सुनी गई बात लाभकारी हो सकती है। केवल सुनने तक आपने सीमित रखा, उठ करके आप चले गए यहां से, कार्य सफल नहीं हो पाएगा। आपको विचार करना पड़ेगा और वो जीवन में लागू कैसे हो इसका चिंतन करना पड़ेगा। तत्श्रृण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येन नरः, उसका विचार करना पड़ेगा। विचार करो, इसको कहते हैं परम धर्म। कथा सुनते ही आपके जीवन में लागू होने लग जाए। माफ कीजिएगा, 1000 लोग बैठे हैं पंडाल में, लेकिन लागू करने वाले केवल 5 होंगे, गिनती के 5। बाकी सब सुन के चले जाएंगे, लागू नहीं करेगा कोई। अपने जीवन में लागू करो, उसको तुरंत लेकर के आओ। आज संतों की महिमा बताई, संतों में कौन कौन से लक्षण होते हैं सब बताए। अगर करने वाला व्यक्ति होगा तुरंत करेगा, उसको लेकर के आएगा कि नहीं मुझे ये करना है, अब मुझे ऐसे रहना है, लागू करें। तो ये है परम धर्म। दूसरा आता है श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके अंदर मात्सर्य दोष नहीं है, ऐसा व्यक्ति कथा का अधिकारी है। मात्सर्य दोष का मतलब होता है बंधुओं ईर्ष्या। दूसरे की प्रशंसा सुनकर के आप छटपटा जाओ, अरे कैसे प्रशंसा कर दी। आप भागवत के अधिकारी नहीं हो फिर। ना ही आप कहने के अधिकारी, ना आप सुनने के अधिकारी, ना आप कराने के अधिकारी। भागवत के अधिकारी के अंदर दूसरे की प्रशंसा सुन के कभी ईर्ष्या भाव नहीं आता। वो सबका मंगल चाहता है, सबका भला चाहता है, सबका श्रेष्ठ हो, ऐसी भावना उसके चित्त में रहती है। निर्मत सराणाम सताम, जो मात्सर्य दोष से रहित है वो भागवत का अधिकारी है। तो विषय अधिकारी। अब तीसरी बात,
श्रीमद् भागवत सुनने से हमारा किससे संबंध होता है? भागवत सुनने से व्यास जी से संबंध होता है, भागवत सुनने से वृंदावन से संबंध होता है, भागवत सुनने से यजमानों से संबंध, किससे संबंध होता है? बोलो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। आहा, कितनी अच्छी बात है।